शर्म से बचने के लिए 22 सितंबर को आंदोलन में आई है कि मतलब लोगों का शादी नहीं हो रहा। इस समय तो ऐसा एज हो गया है, ना हम लोग मम्मी से पापा पापा से पैसा मांग सकते हैं, ना उनको दे सकते क्या हार होगी ये हम नहीं जानते, लेकिन आंदोलन में भागीदारी आपको देना होगा। हैं। ये है वो 22 तारीख के दिन है, वो आंदोलन भी सीटेड भी। लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जा सकती, उसके लिए बरसों लग सकते हैं या मिनटों लग सकते नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाइयों, नमस्कार बहनों, जितने सारे लोग देख रहे हैं उनको दिल से आभार व्यक्त और दिल से प्रणाम। और जो हम लोग की आंदोलन हो रही है सिर्फ 1 to 8 सीटेट के लिए हो रही है। सीटेट बीटेट जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वही लोग मिलकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और वही लोग मिलकर भी आज पिछले 22 तारीख के भी आंदोलन किए थे, और पिछले जितना दिन से 1 तारीख से जो आंदोलन लगातार हो रही है 1 अगस्त से, वो लगातार जो आंदोलन हो रही है वो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही कर रहे हैं और 1 to 8 के लिए कर रहे हैं। और अगला आंदोलन जो हम, और यह बात आपको संज्ञान होगी, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अभी देख रहे हैं लगातार सरकार का जो मनोवृत्ति है, सरकार का जो लगातार हम लोगों पर तानाशाही है, लगातार हम लोगों को प्रशासन के द्वारा अत्याचार किया गया है। और तमाम मुद्दों पर देखा जाए तो इस सब चीज को देखते हुए हम लोग की बहाली जो बहुत करीब आ चुकी थी, सरकार बदलने के कारण थोड़ा डिले हुआ, फिर से हम लोगों ने 22 तारीख के दिन आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं। और आंदोलन हम लोग 22 तारीख के दिन कर रहे हैं। आप लोग जितने सारे मेरे मित्र मेरे भाई हैं, सब कोई जितने सारे देख रहे हैं, सारे लोगों को हम दिल से प्रणाम करेंगे। और प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए ही आंदोलन है, और प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए ही हम लोग मर रहे हैं, और प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए ही हम लोग जेल गए, और प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए ही हम लोग को देखे कि अनिश जी के साथ साथ मुझे भी चोट लगी, सबको चोट लगी, मेरे बहुत सारे लोग जो है, सारे लोग एक साथ जेल गए, लगातार हम लोग को प्रशासन के द्वारा प्रहार किया गया। लेकिन हम लोग को डरना नहीं है, हम लोग को लड़ना है। और हम लोग को इस बात को लेकर हम लोग को सारे लोगों को कनेक्टिविटी लेकर आना है, सारे लोगों को जोड़ना है, और सारे लोगों को हम लोगों को कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी रोजगार मिले। इसके लिए एक ही स्वरूप है, जो आंदोलन, उस आंदोलन को जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा। और हम लोगों को तो समझ में ये नहीं आता, लगातार जो सरकार हम लोग की खिलाफ जो तानाशाही लगा रही है, 7वां चरण के खिलाफ जो बात कर रही है, उसको हम लोग कैसे दूर करें। और दूर हम ही लोग नहीं करेंगे, मिलकर आप भी कीजिएगा, तब जाकर यहाँ बहाली जल्द से। देखिए, तो हम लोग का जो मेन मुद्दा है कि 22 तारीख को संख्या बल के साथ आना पटना में, क्योंकि आप लोग ढुलमुल रवैया सरकार का देख रहे हैं। आज ही पेपर में सुबह सुबह में अखबार में आप लोग पढ़े होंगे कि 2023 जनवरी तक बहाली जा सकती है। तो ये चिंतरंजन गगन जी से भी हम लोग पूछना चाहेंगे कि आप क्या बोल रहे थे 2022 में हम लोग शिक्षक बन जाएंगे, लगातार सितंबर में नोटिफिकेशन मिलेगा, अक्टूबर में मिलेगा। तो इससे सरकार को अगर झुकाना है तो संख्या बल हमें चाहिए पटना में। अगर 22 सितंबर के जो 1 दिवसीय आंदोलन होने वाला है, हर जिले को लोग, हर प्रखंड के लोग, हर कस्बे गांव के लोग को आना पटना में अनिवार्य है। क्योंकि अगर सरकार को आप लोग नहीं झुका पाते हैं तो 2022 से 23 से 25 24 होते समय नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार सीधा सीधी मनसा बनाई है चुनावी एजेंडा बनाने के लिए। अगर चुनावी एजेंडा में हम लोग पिस जाएंगे तो नया सीटेड भी हो जाएगा, सारा चीज हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग संख्या बल लेके आइए और लगातार सरकार पे चोट करिए, उनको बताइए कि अगर हमें हमारा विज्ञापन नहीं मिलता है तो 2024 में आपको एक सीट भी नहीं मिलेगा लोकसभा में। विपक्ष में तेजस्वी यादव थे, उस समय लगातार आरजेडी के लगभग सारे, मतलब बहुत सारे विधायक आए, एमएलसी आए, सांसद में आए थे चिराग पासवान जी। तो लगभग सबको ही आए, हम लोगों को दिलासा दिया। जैसे सरकार बदली, एक तरफ बीजेपी विपक्ष में गया और एक तरफ पूरे सत्ता में हर कोई आ गया। तो वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि संदीप सौरभ जी और साथ साथ में एक और मनोज मंजिल जी, 2 विधायक हम लोग का साथ दिए। उसके साथ साथ देखा जाए तो जो बहाली के दिशा निर्देश है बहुत अलग प्रक्रिया से हट गए। फिर 16 तारीख के दिन मंत्रिमंडल की बैठक हुई, तो उस मंत्रिमंडल में कहा गया कि पहली धीरे धीरे थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग समय दीजिए, समय दीजिए। तो जब तक आरजेडी सरकार में नहीं थी, लगातार हम लोग को पक्ष ले रही थी, और लगातार हम लोग को ट्वीट पे ट्वीट आ रहा था आरजेडी कार्यालय से। लेकिन आज सिचुएशन ऐसा हो गया है कि सरकार बदली है, तो सरकार से हम लोग बात कर, बचेगा क्या? कुछ नहीं। हमारा परिवार भी हमसे यही क्वेश्चन कर रहा है, हमारी मम्मी ना मांग सकते हैं ना दे सकते हैं, लेकिन इसी चलते ना हम लोग सब 22 तारीख के दिन आंदोलन रखे। तो आप लोग कोशिश कीजिए, हर कोई ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी नौकरी के लिए, हमको नेता प्रतिपक्ष नेता नहीं बनना है, अपनी नौकरी के लिए हाथ जोड़ के कहेंगे आइए और शांतिपूर्ण हम लोग आंदोलन किए, ताकि हम लोग का बात सरकार के पास भी जा पाए और पूरे इंडिया में न्यूज पर भी जा पाए, ताकि वो न्यूज के माध्यम से हर किसी को पता चल पाए कि नहीं, बिहार में शिक्षा की जरूरत है। खासकर महिलाओं से एक निवेदन करना चाहते हैं, जो भी महिलाएं घर से दिक्कत है वो नहीं आ सकती है, मालूम है, ठीक है, सच्चाई है। लेकिन अपने पति को भेजिए, अपने पिताजी को भेजिए, अपने भाई को भेजिए, आपके बदले वो कम से कम आए कि हमारी संख्या बल दिखे।
ये तो आप लोग कर सकते हैं, अपने घर में जो छोटे देवर होंगे, पति होंगे, भाई होंगे, पिता, उनको भेजिए इस भागीदारी में लेने के लिए। आपके बदले वही लड़ाई लड़े, आप मान के चलिए नहीं आ सकते। महिला शक्ति ही ऐसी शक्ति है जिसको सरकार बहुत अच्छे से सुनती है। महिला के आगे सरकार भी झुकती है। जब आरा में हम लोग आए, तेजस्वी यादव आए जी, तो महिला को जब आगे हमने खड़ा किया था, महिला से भी लेटर लिया, हमसे भी ले लेते, लेकिन महिला का 2 मिनट वक्त भी दिया और उन्होंने उसका बात भी सुने। तो आप लोग कोशिश करिएगा, सभी लोग दिल में एक बार ठान लीजिए कि 22 सितंबर को आना है और नोटिफिकेशन की लड़ाई लड़ना है। एक चीज और बोलेंगे महिलाओं के लिए, जितनी मेरी बहन है, इस महिला के चलते ही इस धरती का निर्माण हुआ है। यह दुर्गा का रूप होती है, लक्ष्मी का रूप होती है, माँ सरस्वती का रूप होती है। तो जितने सारे लोग हैं उन लोग थोड़ा सा प्यार दीजिए। मेरी बहनें, आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप भी प्यार दीजिए।